हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के अंडर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर द JNK's कल्चर जो है हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। हमारे सभी लेक्चर्स हैंड रिटन फॉर्म में बनाए गए हैं। अगर आपने हमारे लेक्चर्स नहीं अटेंड किए हैं तो ज़रूर विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर और हमारे प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कितने तरह के फैब्रिक्स हैं? पश्मीना, शातूश और रफल। ये सभी फैब्रिक्स हैं जो कि हमारे कश्मीर में मिलते हैं। कुछ ये कहाँ से हमें इनका वूल जो है वो हमें कहाँ से मिलता है वो हम डिस्कस करेंगे अलग अलग सभी को। जैसे कि पश्मीना जो है इसे GI टैग मिला है 2008 में। पश्मीना कश्मीरी वूल है। ये जो पश्मीना है ये हमें मिलता है फ्रॉम ब्रीड्स ऑफ गोट चैंगथैंग। ठीक है, चैंगथैंगी जो है ये एक ब्रीड, गोट की एक ब्रीड है चैंगथैंगी, जिसे कैल गोट भी कहते हैं, इसे चागरा भी कहते हैं, कश्मीरी पश्मीना गोट भी कहते हैं, क्योंकि इस वूल से पश्मीना बनाया जाता है। पश्मीना शॉल इससे बनता है, तो इसलिए कश्मीरी पश्मीना गोट भी इसे कहा जाता है। कैरपा हिरकस इसका नाम भी है। ये जो गोट है ये पश्मीना इससे मिलता है हमें। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। चैंगथैंग प्लेट्यू इन तिब्बत एंड पार्ट्स ऑफ लद्दाख एंड हिमाचल। तो चैंगथैंग जो गोट है ये पाई जाती है इन द प्लेट्यूज ऑफ तिब्बत, पार्ट्स ऑफ लद्दाख एंड ऑल्सो हिमाचल। ठीक है, ट्रेडिशनल प्रोड्यूसर जो होते हैं इसके वो हैं चैंगपा, उसे नाम दिया गया है चैंगपा, इसे फैल्पा भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड्स फाइनेस्ट मेजरिंग 12 to 15 माइक्रॉन्स इसकी थिकनेस होती है पश्मीना की। ठीक है, ये जो शॉल है ये पश्मीना शॉल है जो साथ साथ में लगा रखी हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फेयर एंड फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक्स एंड फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो नेक्स्ट है शातूश चीरू। शातूश चीरू जो है इसे रिंग शॉल भी कहा जाता है, जो कि बैन है इंडिया में। ठीक है, इसके बाद ये इसका जो वूल है वो हमें मिलता है तिब्बतियन एंटीलोप से और चीरू एंटीलोप से, जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। ठीक है, इसे किंग ऑफ वूल कहा जाता है और ये गोट फैमिली से बिलोंग करती है। रिंग शॉल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इससे रिंग से निकाला जा सकता है, जिस तरह से ये पिक्चर में भी दे रखा है। उसके बाद तिब्बतन एंटीलोप जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये हमने पिक्चर साथ साथ में लगा रखी है, जब आपके सामने पिक्चर और रहेगी तो माइंड में स्ट्राइक कर जाती हैं चीज़ें। उसके बाद इसका जो ब्रीडिंग है उसे बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। उसके बाद ये एनलिस्ट किया गया है इन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, उसके बाद हैबिटेट्स हैं इसका काराकोरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चैंगथैंग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कोल्ड एरिया में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर रफल की बात करें तो रफल जो है इसका जो वूल है वो हमें मिलता है मेरिनो गोट से। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से हमसे पूछा जा सकता है कि पश्मीना जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, इसका वूल जो है कहाँ से मिलता है। जैसे कि रफल का वूल हमें मिलता है मेरिनो गोट से, तो पिक्चर भी साथ में लगा रखी है, ये है मेरिनो गोट। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगर शॉल्स की, तो शॉल्स किस तरह से हैं, कौन कौन सी शॉल्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है शॉल्स लूम और निडल। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी जो होती है, या सॉरी एम्ब्रॉयडरी नहीं, ये शॉल जो है ये लूम से भी बनाए जाते हैं और निडल से भी बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कानी शॉल है वो एक लूम से बनाया जाता है। लूम एक तरह का एक डिवाइस है जिससे कानी शॉल बनाए जाते हैं। और निडल जो है ये इस तरह से दिखता है, निडल जो है इससे सुजानी बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सुजानी जो है इसे GI टैग दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये एक पर्शियन डेरिवेटिव है, इसका जो नीडल है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, सुजानी का मतलब ही नीडल है और जो सोजनकारी है ये इसका मतलब है नीडल वर्क। ठीक है, सुजानी का मतलब है नीडल और सोजनकारी का मतलब है नीडल वर्क। ठीक है, उसके बाद जो ये परफॉर्म करता है उसे कहते हैं सोजनकार। जैसे कि ये परफॉर्म कर रहे हैं, क्राफ्ट कर रहे हैं, इन्हें कहा जाएगा सोजनकार। ठीक है, जिसे कहा जाता है वाइज मैन, कश्मीरी लैंग्वेज में इसे कहा जाता है वाइज मैन। ठीक है, इस तरह से ये जो इस पे
मोटिव्स बनाते हैं वो हैं चिनार लीव्स के, कुछ नेचुरल चीज़ें जो है कश्मीर में, उसी तरह से ये मोटिव जो है इस पे बनाए जाते हैं। चिनार लीव हो गया, सिप्रस ट्री, आलमंड, ग्रेप्स, पोमीग्रेनेट्स एंड कॉटन सीड्स। तो सभी के पिक्चर्स लगा रखे हैं। ये हैं चिनार लीव्स, ठीक है, ये है पोमीग्रेनेट, ये है आलमंड शेप्ड, और लास्ट में ये दिया गया है हमारे पास सिप्रस ट्री, ठीक है। इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद डायमंड शेप्ड होते हैं, पेटल्स बनाए जाते हैं, फ्लावर्स बनाए जाते हैं, सिंपल भी होते हैं, कंटिन्यूस आर्टवर्क भी हमें यहाँ देखने को मिलता है सुजानी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कानी की। तो कानी जो है इसमें यूज़ किया जाता है स्पेशल लूम्स एज वेल एज वुडन स्टिक्स, ठीक है। इसमें एक लूम, एक डिवाइस भी यूज़ किया जा सकता है और वुडन स्टिक्स यूज़ की जाती हैं, जैसे कि ये सामने दे रखी हैं, ठीक है। उसके बाद इसका बेस फैब्रिक जो होता है वो रहता है पश्मीना, ठीक है। जिस तरह से जो कानी शॉल्स हैं वो पश्मीना वूल से बनते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा कि केएल गोट जो है चैंगथांगी जो है उससे बनते हैं, ठीक है। तो जो वुडन स्टिक्स हैं इसे कहा जाता है कानी या तुजुस, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी से। तो कशीदा एक तरह की, हम कहते हैं सिंपल वे में कढ़ाई, और कश्मीरी लैंग्वेज में इसे कहा जाता है कशीदा, ठीक है। मोटिव्स कह सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो कह सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहली जो है वो है आरी। आरी एम्ब्रॉयडरी जो है ये आपको रफल शॉल में देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसे कशीदाकारी भी कहते हैं, कशीदाकारी, ठीक है। आरी एम्ब्रॉयडरी जो है ये एक ज़लकदोज़ी है, एक चेन स्टिच होता है, और इसमें जो नीडल यूज़ की जाती है उसे कहते हैं ओरा, और क्रोशे भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसमें जो डिज़ाइंस आपको देखने को मिलेंगे वो रहेंगे फ्लोरल मोटिव्स और पैसलेस, ठीक है। सीन ऑन टू शॉल्स, इस शॉल्स पे भी किए जाते हैं, स्कार्फ्स पे किए जाते हैं, टेबल क्लॉथ्स पे किए जाते हैं, गारमेंट्स पे और कर्टन्स पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आरी एम्ब्रॉयडरी की जाती है, ये पिक्चर में भी दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पेपर मैशे। तो ये नाम से ही आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ये भी एक वेरिएंट है सुजनी का, ठीक है। तो पेपर मैशे जो है ये कारे कलमदानी से कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे भी जीआई टैग दिया गया है। इसका ओरिजिन हुआ था 15th सेंचुरी बाय ज़ैनुल अबीदीन, ठीक है। ये पेपर से किया जाता है। तो पेपर को कलर करते, जिस तरह से एक च्यूइड पेपर होता है उस तरह से इस पे आपको आर्ट किया हुआ दिखेगा। तो ये जो पिक्चर भी दे रखी है, पहले फैब्रिक पे इस तरह से आर्ट किया जाता है च्यूइड पेपर से, उसके बाद उस पर स्टिचिंग की जाती है या एम्ब्रॉयडरी की जाती है, सॉरी। तो उसके बाद पेपर सोक्ड इन वाटर, ये दे रखा है, पेपर सोक्ड इन वाटर, स्ट्रिप्स ऑफ इट कट इनटू शेप्स and then stitched onto the cloth to form pattern which can be enhanced further by colored beads, threads and sequins। जैसे कि मैंने बताया कि पहले उस पर प्रिंट किया जाता है किसी च्यूइड पेपर से, उसके बाद उस पर थ्रेड वर्क से या बीड से या कलर से, सीक्वेंस से, किसी तरह से भी उस पर आर्ट किया जाता है, उस पर एम्ब्रॉयडरी की जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है तिल्ला जरी एम्ब्रॉयडरी। तो ये जिस तरह से पिक्चर में देखने को मिलता है, गोल्डन एंड सिल्वर कलर में जो आपको एम्ब्रॉयडरी है थ्रेड से वो देखने को मिलती है। गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स आर ईदर वोवन ऑन टू द फैब्रिक, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि एक एक आपको बनाना पड़ेगा, एम्ब्रॉयडरी करनी पड़ेगी धागे से, तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हुआ। उसके बाद आती है अम्ली एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। अम्ली एम्ब्रॉयडरी जो है ये एक मल्टी कलर थ्रेड इसमें यूज़ किया जाता है, जिस तरह से ये देखने को मिल रहा है। तो ये कहाँ देखने को मिलती है आपको? कानी शॉल्स में, ज्वावर शॉल्स में, और कानी शॉल को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था अभी, जो आरी एम्ब्रॉयडरी है ये क्रिवल वर्क है, तो वो हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्रिवल वर्क जो है वो यूनिक है फ्रॉम ऑल अदर टाइप्स ऑफ वर्क। यूनिक है कैसे? इसमें यूज़ होता है वूल रेदर देन थ्रेड, ठीक है। उसके बाद दो रुखा की बात करें तो ये डबल साइडेड स्टिच होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, दो रुखा, डबल साइडेड स्टिच, यूज टू क्रिएट सिमिलर पैटर्न्स ऑन ईदर साइड विद डिफरेंट कलर्स, ठीक है। उसके बाद ये जो है, ये कुछ पिक्चर्स जो हैं ये दो रुखा की पिक्चर्स है, ठीक है। उसके बाद आती हैं हमारे पास स्टिचेस। जिस तरह से हमने अभी पढ़ा कि एम्ब्रॉयडरीज किस तरह से होती हैं, अब हम पढ़ेंगे स्टिचेस, अलग अलग स्टिचेस होती हैं। तो चेन स्टिच हो गया, जिस तरह से ये चेन की फॉर्म में है,
ठीक है, इसे ज़लकदोज़ी कहा जाता है। ठीक है, इन्वॉल्व्स अ लूप ऑफ स्टिचेस एंड अप लुकिंग लाइक अ चेन, जैसे कि ये चेन की तरह आपको दिख रहा है, तो इस तरह से ये चेन स्टिच की जाती है। ठीक है, उसके बाद आरी एम्ब्रॉयडरी में चेन स्टिच होता है। सेटिन स्टिच हो गया, यूज टू कवर लार्ज सरफेसेस, जैसे ये कवर कर रखा है। उसके बाद स्टेम स्टिच हो गया, ये नाम से ही सब चीज़ें आपको पता चल रही हैं, पिक्चर के साथ अगर होंगी तो आपको माइंड में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद स्टेम स्टिच हो गया, ये स्टेम की फॉर्म में है। उसके बाद यूज टू एम्ब्रॉयडर द बाउंड्रीज ऑफ अ डिज़ाइन और मोटिव, बाउंड्रीज़ को, जैसे कि कोई मोटिव है, कोई भी जैसे चिदार लीव का है, तो वो उसका आउटलाइनिंग करने के लिए ये स्टेम स्टिच यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद डार्निंग स्टिच, रोज ऑफ स्टिचेस विच आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, जिस तरह से ये किया गया है। ठीक है, उसके बाद वटा चिकन स्टिच है, और इसको बटन होल भी कहते हैं, यूज टू कवर और स्टिच लार्ज एरियाज़, काफ़ी ज़्यादा जो लार्ज एरियाज़ होते हैं उसे कवर करने के लिए वटा चिकन स्टिच जो है वो किया जाता है। उसके बाद हेरिंग बॉन स्टिच, यूज फॉर मेकिंग बॉर्डर्स बनाने के लिए। ठीक है, इस तरह से बॉर्डर्स जो है वो बनाया जाता है, जैसे ये दे रखा है, किसी तरह से भी हो सकता है। तो इस तरह से ये स्टिचेस जो है, इसकी टाइप्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कुछ वुडन वर्क देखेंगे, उसके बाद मेटल और स्टोन वर्क देखेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कश्मीरी कारपेट्स। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, अगर आप इंजॉय कर रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।